नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बब्सो बिजनेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए शो का, जिसका नाम है स्टार्टअप न्यूज़, जहां पे हम बात करेंगे स्टार्टअप की और स्टार्टअप के खबरों की। बिना किसी का समय गवाए हम शुरू करेंगे, पर उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए बब्सो बिजनेस इंडिया का यूट्यूब चैनल, ताकि आपको स्टार्टअप रिलेटेड खबरें कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। जो आज की पहली खबर है वो है, पेटीएम ने 3 बिलियन का आईपीओ लॉन्च करने का प्लान किया है और अपने स्टाफ्स को इनवाइट किया है कि वो शेयर्स को बेचें। पेटीएम, जिसको अलीबाबा और सॉफ्टबैंक जैसा ब्रांड बैक करता है, उनका कहना है कि उनका कुछ ऐसा आईपीओ का प्लान नहीं था। बट पेटीएम एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न, इंडिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न है पेटीएम, फिनटेक स्टार्टअप के अंडर आता है और उसका $3 बिलियन का आईपीओ आना एक बहुत बड़ी खबर है इन इंडियन स्टार्टअप न्यूज़। साथ ही साथ पेटीएम वो ऐसा ब्रांड है जो अपनी फ्लेक्सिबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बहुत जाना जाता है, और पेटीएम इंडिया का पहला ऐसा फिनटेक स्टार्टअप्स है जो बाकी दूसरे यूनिकॉर्न्स की तरह बाकी अदर ब्रांड से अलग सोचता है और बहुत अलग तरीके से अपने बिजनेस को बूम करता है। आज की जो दूसरी खबर है वो ये है, टाटा डिजिटल टू इन्वेस्ट इन क्योफिट। क्योफिट एक फिटनेस स्टार्टअप है जिसके अंदर टाटा डिजिटल इन्वेस्ट करने वाला है $75 मिलियन, यानी $75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे स्टार्टअप्स को इतना बूस्ट मिलता है। मुकेश बंसल को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है टाटा डिजिटल के अंदर, जो कि को फाउंडर और सीईओ थे क्योफिट के, ताकि जो क्योफिट है और जो टाटा डिजिटल है इनका कोलैबोरेशन को और बूस्ट किया जा सके। आपकी क्या इसमें राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और आज की जो तीसरी खबर है वो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्ट इन फिनटेक स्टार्टअप कैशफ्री। कैशफ्री जो फिनटेक स्टार्टअप है उस पे एसबीआई इन्वेस्ट करने वाली है और वो अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। एसबीआई ने एक अनडिस्क्लोज अमाउंट के साथ एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कैशफ्री पे इन्वेस्ट किया है। जो हमारी दूसरी न्यूज़ थी वो भी एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पे थी, और जो तीसरी खबर है वो भी बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पे है। सो आप देख सकते हैं बेंगलुरु किस तरीके से पूरी इंडिया स्टार्टअप का एक हब बन चुका है। साथ ही साथ कैशफ्री ने नवंबर 2020 में $35 मिलियन रेज किए थे सीरीज बी फंडिंग राउंड में। अगर आप भी एक सपना देखते हैं अपने स्टार्टअप को रन करने का, तो आप ऐसे स्टार्टअप को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं और ये सीरीज फंडिंग राउंड क्या होते हैं। आप उसके बारे में जरूर पढ़िए ताकि आपको भी इसकी नॉलेज ज्यादा से ज्यादा मिले। और आज की जो चौथी खबर है वो भी बेंगलुरु से ही है। वहां का भी एक स्टार्टअप है, बट इसमें अच्छी खबर क्या है, क्योंकि ये स्टार्टअप जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर से। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे एग्रीकल्चर की बात होती है, और एग्रीकल्चर इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सबको पता है। खबर ये है, बेंगलुरु बेस्ड एग्रीटेक स्टार्टअप जिसका नाम है फाइलो, उसने 3 करोड़ सीड राउंड में उठाए हैं। उसको फंड किया है इंडियन एंजल नेटवर्क ने, IAN, जिसका बहुत अच्छा नाम है इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का। इन्होंने अभी सीड राउंड के लिए एज अ सीड फंडिंग इन्होंने दी है 3 करोड़ रुपए की फाइलो को। फाइलो का मानना है जो एक कैपिटल आई है उससे ये अपनी मार्केट को एक्सपेंड करेंगे और साथ ही साथ डेवलप करेंगे नए क्रॉप्स को भी। और आज की जो 5वीं खबर है उससे पहले मैं थोड़ा रुकूंगा और मैं ये बताऊंगा कि इंडियन स्टार्टअप कल्चर कैसे ग्रो हो रहा है। और अगर आप भी चाहते हो इंडियन स्टार्टअप कल्चर के साथ जुड़े रहना या ग्रो करना, आप बब्सो बिजनेस इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हो, या साथ ही साथ आप हमारी इस बिजनेस कम्युनिटी में जुड़ सकते हो। तो जो 5वीं खबर है वो खबर बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक का माहौल था पिछले साल भी और अभी भी, जिसके अंदर बहुत सारी नौकरियां गई हैं। तो आज की जो 5वीं खबर है वो ये है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू पता चला कि नए 50,000 स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं, जिसके थ्रू 5.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है, जो कि खुद में ही एक रिकॉर्ड है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था, जिसमें स्टार्टअप कल्चर को ग्रो करने की बात की गई थी। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, और जो नए 50,000 स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर जुड़े हैं, जिन्होंने इतनी नौकरियां दी हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं इंडियन स्टार्टअप कल्चर पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है।
पिछले 2 से 3 महीनों में आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी, सुनी होगी कि इंडियन ब्रांड्स को फंडिंग बहुत मिल रही है और 5 से 6 ब्रांड्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। बढ़ते हैं छठी स्टार्टअप न्यूज से, बल्कि जो बिजनेस रिलेटेड न्यूज है। जैसे कि अभी हमने पैंडेमिक की बात की थी, इसी पैंडेमिक के थ्रू होटल इंडस्ट्रीज को लॉस हुआ है और न्यूज आई है मुंबई से। हयात रेजेंसी होटल की ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, हयात होटल मुंबई में अपनी ऑपरेशंस को बंद कर रहा है। खबर ये आई है वहां से कि एशियन होटल्स लिमिटेड, जो कि हयात रेजेंसी मुंबई की ओनर है, उनके पास फंड्स ही नहीं हैं जिससे वो अपने इस होटल की ऑपरेशंस पे काम कर सकें। तो होटल रन करने के लिए उनके पास ऑपरेशंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी टीम को होल्ड पे डाल दिया है। वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री हेड ऑफ इंडिया हयात संजय शर्मा का ये कहना है, जो वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री हेड है इंडिया हयात रेजेंसी के, कि नो फंड्स नो ऑपरेशंस। इस पैंडेमिक से जिस इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा मुश्किलें आई हैं वो है ट्रैवल एंड होटल बिजनेसेस। आपकी क्या राय है, इसको कैसे टैकल किया जा सके? क्या सरकार को ट्रैवल और होटल बिजनेस को कैसे हेल्प करनी चाहिए? आप अपने आइडियाज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बढ़ते हैं 7वें स्टार्टअप न्यूज पे, जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन की खबरें आपने पिछले हफ्ते बहुत सुनी होंगी। जो बिटकॉइन में डिप आया था वो इस बार भी आया है और बिटकॉइन, ईथर, डॉजकॉइन फिर से डाउन हो चुके हैं और क्रिप्टो की मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है। ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर इसको अच्छा मौका देख रहे हैं इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट अब जा सकती है। पर बिटकॉइन, डॉजकॉइन और ईथर जिस तरीके से डाउन हुए हैं वो इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। और मार्केट में जहां भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक रिस्क का पार्ट होता ही है। सो बिटकॉइन में सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका पैसा डूबे नहीं। और साथ ही साथ ये खबर आई थी, हैकर्स का जो ग्रुप है उन्होंने एलन मस्क को एक चेतावनी दी है, एक धमकी दी है कि वो एलन मस्क को सबक सिखाएंगे, क्योंकि एलन मस्क के ट्वीट्स और उनके कमेंट्स बिटकॉइन की मार्केट पे इन्फ्लुएंस करते हैं। और आज की जो 8वीं स्टार्टअप एंड बिजनेस न्यूज है उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो ये है कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $500 मिलियन प्रोग्राम टू सपोर्ट द MSMEs इन इंडिया। जी हाँ, भारत के MSME यानी स्मॉल स्केल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का प्रोग्राम को सपोर्ट किया है। जैसा कि MSME सेक्टर भारत के GDP पे 30% का कंट्रीब्यूट करता है और 4% का एक्सपोर्ट पे भी उसका उतना कंट्रीब्यूशन है। और वर्ल्ड बैंक का सिर्फ इतना कहना है कि भारत को $500 मिलियन प्रोग्राम को सपोर्ट करके जो भी कोविड-19 के थ्रू इम्पैक्ट पड़ा था स्मॉल बिजनेस में, इसको हेल्प मिलेगी। बट जैसा हमें पता है ये $500 मिलियन का जो प्रोग्राम है कुछ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और अगर सरकार इस पे सही तरीके से फैसले उठाती है तो जी हाँ, स्मॉल स्केल बिजनेस को सपोर्ट बहुत मिलेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे, जो भी MSME या स्मॉल स्केल बिजनेस से ही रिलेटेड है। और खबर कुछ ये है, MSME उद्यम पोर्टल का ये कहना है कि नो रजिस्ट्रेशन फी फॉर न्यू बिजनेस। एक नया रूल आया है जिसके थ्रू नए बिजनेस को रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल जुलाई में एक जीरो कॉस्ट MSME रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया था जिसका नाम था उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME मिनिस्ट्री डेटा के थ्रू जो पता चला है कि इस पोर्टल में 31.56 लाख ब्रांड्स ने, बिजनेस ने अपने आप को रजिस्टर किया है। और जो नया सर्वे हुआ है जिसको कंडक्ट किया है नेशनल सैंपल सर्वे ने, उन्होंने रिवील किया है कि 6.33 करोड़ नॉन एग्रीकल्चर MSMEs इंडिया के अंदर मौजूद हैं। और बढ़ते हैं 10वें स्टार्टअप न्यूज, बिजनेस न्यूज पे, जो कि स्मॉल स्केल बिजनेस से रिलेटेड है। जी हाँ, इस एपिसोड में स्मॉल स्केल बिजनेस और MSMEs के बारे में हमने ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि ये इंडियन GDP के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। खबर ये आई है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उनका कहना ये है कि MSME का हमारे GDP का शेयर
अप्रॉक्स 40% तो होना चाहिए। और अभी MSME का इंडिया की GDP पे सिर्फ 30% का कंट्रीब्यूशन है। अगर इंडियन GDP पे स्मॉल स्केल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, जो कि इंडियन स्टार्टअप कल्चर्स, इंडियन बिजनेस कल्चर्स और इंडियन इंडस्ट्री कल्चर्स के लिए बहुत सही है। और जो आज की लास्ट न्यूज़ है वो आई है IPO की, वो भी एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप, जी हाँ डिलीवरी, जो कि लॉन्च करने वाली है अपना IPO मार्च 2022 में। रेज करेंगे वो $500 मिलियन। डिलीवरी जो कि गुड़गांव बेस्ड यूनिकॉर्न ब्रांड है और इसका लॉजिस्टिक अक्रॉस द ग्लोब बहुत अच्छा फैल रहा है। ये $400 से $500 मिलियन अगर IPO के थ्रू ग्रो करती है, जो ये एक्सपेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है इनकी लॉजिस्टिक ब्रांड का जो एक्सपेंशन है बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। और डिलीवरी की वैल्यूएशन जो कि हो चुकी है $3 बिलियन की, एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट वैल्यूड लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप्स है इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन कंट्री के अंदर। आपके क्या पॉइंट्स हैं इन सारे न्यूज़ को लेके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हमने स्टार्टअप्स में IPOs की बात करी। अब किस IPOs के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अब किस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा मैं बहुत जल्द आपके साथ अगले स्टार्टअप न्यूज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पब्स ऑफ बिजनेस इंडिया को, जहां हम बात करते हैं बिजनेस, स्टार्टअप्स और मार्केटिंग की। तब तक के लिए अलविदा। मेरा नाम नीरज बिष्ट और आप देख रहे थे स्टार्टअप न्यूज़ इन पब्स ऑफ बिजनेस इंडिया।